हाँ तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि किस प्रकार से हम परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूले से किस प्रकार से हमारे एग्जाम में मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुमित होतकोसिया और आपका हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल प्रवी विद्यापीठ, और आज के टॉपिक पे बात होने वाली है एम्पिरिकल को लेकर, राइट, एम्पिरिकल फॉर्मूले को लेकर। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें सबसे पहले बात है एम्पिरिकल फॉर्मूले की। आपको पता लग चुका है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट एम्पिरिकल फॉर्मूले को शुरू करने से पहले सीरियसली ध्यान से सुनो बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूले को शुरू करने से पहले हम लोगों को इसके कुछ रूल पता होने चाहिए। सीरियसली रूल पता होने के बाद में मैं आप लोगों को काफी प्रैक्टिस कराने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर, और सीरियसली इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके बच्चों, तो फटाफट एक बार रूल को देख लेते हैं बच्चों कि सबसे पहले रूल देखो है क्या, कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी कि जो भी हमको परसेंटेज गिवन होगा वो एक तरीके से कैलकुलेट हुआ ही मिलने वाला है, हमको किसी ना किसी एनालिसिस से हमको वो क्वेश्चन के अंदर मिलने वाला है, ठीक है ना। दूसरी बात, द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मासेस। यानी कि जो भी हमको परसेंटेज गिवन होगा उसको प्रत्येक एलिमेंट के एटॉमिक मास से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, देखो पहला रूल, हमको परसेंटेज गिवन होगा, ठीक है। दूसरे रूल में कि जो भी हमारा परसेंटेज होगा उस परसेंटेज को उसी के एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। पक्की बात डन, परसेंटेज को डिवाइड कर देना है किससे, एटॉमिक वेट से। तीसरी बात, इट गिव एटॉमिक रेशियो इन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, राइट, ओके। दूसरी बात, जो हमारा क्या बोला कि द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट्स इज डिवाइडेड बाय द मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो। यानी कि जब हम परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से बच्चों, तो उसके अंदर हम लोगों को कुछ वैल्यूज आपको फ्रैक्शंस में मिलेगी, ओके। तो उनको सिंपलेस्ट रेशियो में लाने के लिए हम लोग करना क्या है कि सबसे छोटी वैल्यू को सभी से डिवाइड कर देना है। आई मीन सबसे छोटी वैल्यू लेंगे और सबसे छोटी वैल्यू को सभी को डिवाइड कर देना उस छोटी वैल्यू से, ओके। चलो उसके बाद में टू एज टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, है ना, जो हमको क्या मिलने वाला है, सिंपलेस्ट रेशियो मिलने वाला है। आगे नेक्स्ट बात क्या है, इफ द सिंपलेस्ट रेशियो इज फ्रैक्शन। यदि आपको सिंपलेस्ट रेशियो भी फ्रैक्शन में मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों, सिंपल रेशियो भी फ्रैक्शन में मिल जाए। अगर आपको ये सिंपल रेशियो भी फ्रैक्शन में मिलता है तो करना क्या है, द वैल्यूज ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय सिंपलेस्ट इंटीजर टू गेट अ सिंपलर होल नंबर। हम लोगों को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे वो एक नॉर्मल होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ओके बच्चों। उसके बाद में सीधा लिखा हुआ है, टू गेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंबल ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट आर रिटन साइड बाय साइड विद देयर रेस्पेक्टिव होल नंबर रेशियो एज अ सबस्क्रिप्ट टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सिंबल। ओके प्यारे बच्चों, तो ये रूल, कुछ रूल थे, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ रूल थे और इस रूल के मुताबिक हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला व्हेन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आर गिवन ऑफ द कंपाउंड। जब कंपाउंड की परसेंटेज गिवन हो और आप लोगों को कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछे तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे याद है ना आप लोगों को कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं है तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए प्रवी विद्यापीठ परसेंटेज कंपोजिशन बाय सुमित होतकोशिया, तो आप लोगों को कंप्लीट वहां पे लेक्चर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के द्वारा। देखो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं,
पर बच्चों कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अगर हम लोग क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाते तो वो कॉन्सेप्ट हमारा किस काम का है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते हो? आप ही बताओ, ठीक है ना? कि जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्रिस्टल क्लियर टॉपिक होगा कैसे? तो टेंशन मत लीजिए बेटा, बिना लिखे आपका काम चलने वाला नहीं है। सीरियसली आप नोट्स बनाओ मत बनाओ, पर सच बोलो कि कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होना चाहिए जिससे आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। बुढ़ापे में पढ़ाना आराम से कि मैंने भी पढ़ा था किसी एसएच सर से। ओके चलो बच्चों, तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला? कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड दैट कंटेन 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम एंड 38.1% क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहां पर सबसे पहले क्या गिवन है? एलिमेंट लिख लेते बच्चों कि एलिमेंट गिवन है, और एलिमेंट में एक गिवन है पोटेशियम, एक गिवन है क्रोमियम और एक गिवन है ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन के मुताबिक एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना? उसके बाद में क्या लिखेंगे बच्चों? परसेंटेज। पोटेशियम को जो परसेंटेज गिवन है वो है 26.6% एंड परसेंटेज ऑफ क्रोमियम इज 35.4% and percentage of oxygen are given is 38.1%। क्या बच्चों इज दैट क्लियर? उसके बाद में हम लोगों को क्या लिखना है? एटॉमिक वेट। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? एटॉमिक वेट। देखो क्वेश्चन हमको ऐसे लगाना बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। एटॉमिक वेट ऑफ द पोटेशियम इज 39। नहीं याद है तो आप लोग क्वेश्चन में मिलेगा, बाकी मैंने इसमें जस्टिफाई नहीं किया। ओके दूसरी बात, क्रोमियम का एटॉमिक वेट होता है बच्चों 52 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक होता है 16। ओके हमें रिलेटिव नंबर ऑफ रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज को डिवाइड करना है प्यारे बच्चों। परसेंटेज को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? आपके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, ठीक है ना? एटॉमिक वेट से क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। देखो कैसे, 26.6% डिवाइडेड बाय 39, इसी प्रकार से बताना है हम लोगों को। उसके बाद में 35.4 डिवाइडेड बाय 52। इज दैट क्लियर? दूसरे केसेस में 38.1 डिवाइडेड बाय 16। प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, पर फटाफट स्पीड से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो कि इन सबको सॉल्व करने के बाद आने वाला क्या है। 6 मतलब कि 26.6% को डिवाइड करते हैं 39 से, तो बच्चों ये आएगा आपका 0.68। कितना आएगा? 0.68। जब मैं इसको यहां से इसको डिवाइड करूंगा बेटा, ये भी करीब करीब आपका 0.68 आएगा, करीब करीब 0.68 आएगा। तो बेटा ये चलेगा आपका 16 टू 32 यानी कि 2.38 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके अब बात करते हैं कि इनको सिंपलेस्ट रेशो में कैसे कन्वर्ट करना है बच्चे। तो बेटा जब मैं इनको किसके अंदर बेटा सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करूंगा, तो सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करने के लिए देखो इनमें सबसे छोटा देखो कौन है, सबसे छोटा नंबर। उस सबसे छोटे नंबर को इन सभी नंबर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर दो। जैसे देखो कैसे, सबसे छोटा है 0.68, तो 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68, 0.68 बराबर आपका बना जाएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है क्या, 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68 इक्वल टू दैट 1। और बेटा जी यहां पर आएगा 2.38 डिवाइडेड बाय 0.68 बराबर आएगा बेटा ये 3.5। अब हमें करना क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेके जाना है, क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट रेशियो किसमें, फ्रैक्शन में है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे बच्चों, इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू दैट 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू दैट 2 एंड 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू दैट 7। तो ये निकल कर गया हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों को एलिमेंट गिवन है,
ठीक बात है। उसके बाद में हम लोगों को परसेंटेज गिवन थी, ठीक बात है। हमने इन एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिख लिया, यहां तक भी ठीक बात है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, प्यार से सुनो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। इस रिलेटिव नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज को डिवाइड कर दोगे एटॉमिक वेट से, परसेंटेज को डिवाइड कर दोगे एटॉमिक वेट से, और जब परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू निकल जाएगा 0.68, 0.68, और इसका कैलकुलेट कर गया 2.38 अप्रोक्सीमेटली। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद में अब जैसे आपको ये एटॉमिक वेट लेकर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम मिला, उस रिलेटिव नंबर ऑफ एटम को सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड करो, सबसे छोटे। अब तुम चेक करो, इसमें सबसे छोटा कौन है, 0.68। अब इस 0.68 को सभी से डिवाइड दे दो, देखो 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68 बराबर 1, 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68 बराबर कितना 1। उसके बाद में 2.38 डिवाइडेड बाय 0.68, तो ये 3.5 के करीब आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, अगर आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फ्रैक्शन में दे दे तो आप लोग उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे वो फ्रैक्शन लेस हो जाए। जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये फ्रैक्शन में है ना, इसको 2 से करता हूं तो 7 बन जाएगा, फ्रैक्शन लेस है, पक्की बात है ना, फ्रैक्शन लेस है। पर अगर मैं इसको 3 से करता ना, आप लोग कहते हैं सिर्फ 3 से कर दो, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, यानी कि 10.5 हो जाता ना फ्रैक्शन में, तो फिर भी आता, कोई भी फायदा नहीं होता। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जिससे फ्रैक्शन लेस हो गया। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बना, जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बना बच्चों, वो बना, देखो k कितना है 2, यहां लिख दो k2, cr कितना है 2, तो क्या लिख दोगे cr2, और O कितना है 7, क्या लिखोगे O7। तो बच्चों फॉर्मूला बनता है ऐसे K2 Cr2 O7, और इस कंपाउंड का जो नाम है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। पक्की बात है बच्चों, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, सीरियस बताओ, क्लियर हुआ ना, नहीं हुआ टेंशन मत लो, बहुत क्वेश्चन है, बन के रहो। ऐसे नहीं सफलता मिलेगी कि 2-4 मिनट की वीडियोस देखे और 2-4 मिनट में हमने टॉपिक क्लियर कर ना मुन्ना ना। ओके बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, बहुत बड़े बेटा। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सच अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। मजा आ रहा तो फटाफट स्पीड से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करके पता लगेगा कि आप लोगों को कितना पसंद आया लेक्चर ये, और जिस लेक्चर पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहली बात क्या बच्चों, क्वेश्चन में पूछा क्या, देखो क्या बोला, अ कंपाउंड कंटेन 34% ऑक्सीजन, 52.2% कार्बन एंड 13% हाइड्रोजन। जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो आप लोगों को ऑक्सीजन दिया है, आप लोगों को कार्बन दिया है, आप लोगों को हाइड्रोजन गिवन है, सही बात है भैया। ओके, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है 34.8%, कार्बन की जो परसेंटेज है वो है 52.2%, और हाइड्रोजन की परसेंटेज है बच्चों वो है 13%। इज दैट क्लियर। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है बच्चों वो होता है 16, कार्बन का वेट होता है वो 12 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1 होता है। पक्की बात है। दूसरे केसेस में हमें करना क्या है कि जो आपको परसेंटेज होगा उसको एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो परसेंटेज गिवन है बच्चों आपको कितना, 34.8 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे, एंड 52.2 डिवाइडेड बाय 12 एंड दैट वेरी हार्ड 13 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू दैट, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों 3 कैलकुलेशन है, एक को मैं करूंगा, 2 को आप करेंगे, डन डन। देखो 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13, वाओ वेरी हार्ड क्वेश्चन, सच अ वेरी हार्ड। क्लियर हुआ ना। चलो देखो बात क्या है,
इसको इससे डिवाइड कर लेते बेटा, जब 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो करीब करीब ये आ जाएगा 2.175, और जब इसको डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 14.3। कितना जाएगा? 14.3 यहां से आने वाला है। तो अब करना क्या है, क्या करना है जल्दी बताओ, जल्दी सोचो क्या करना था। जब आपको रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम मिल जाए तो सिंपलेस्ट रेशियो में लाने के लिए सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दे। इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 2.175। तो इसी नंबर से सभी को डिवाइड कर दूं। देखो कैसे, 2.175 डिवाइडेड बाय 2.175, ये तो करीब करीब 1 हो गया, ठीक है। 4.3 डिवाइडेड बाय 2.175, तो ये करीब करीब 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर इसको डिवाइड करेंगे बेटा, यहां हो जाएगा 13 का 30, यानी कि सॉरी 13 कैसे हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 2.175 बराबर हो जाएगा 4। पक्की बटन है ना, पक्की बटन है यहां पर, नहीं 6 होगा, सॉरी 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 वेरी सॉरी, कितना हो जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ, आप लोग एक चीज बताओ, सिंपलेस्ट रेशियो कहीं फ्रैक्शन में है? आप बोलोगे नहीं सर सिंपल है। जब सिंपल है तो होल नंबर की जरूरत ही नहीं, होल नंबर सेम है भाई, है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला मास पूछा भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, देखो कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, और ऑक्सीजन कितना है 1, यानी कि C2H6O, C2H6O। और यहां से मैं प्यारे बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करता हूं तो ये करीब करीब देखो कैसे निकलेगा, 12 into 12, 2 into 12 प्लस 6 into 1 प्लस एंड 16, तो करीब करीब ये बराबर हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 96 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा? 96 ग्राम पर मोल यहां से हो जाने वाला है। क्या ये बात अच्छे से वो क्लियर हो गई? 96 ग्राम पर मोल यहां से हो जाने वाला है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। सीरियस बताओ क्या ये क्वेश्चन अच्छे क्लियर हुआ? पहले क्या पूछा था? इंपेरिकल फॉर्मूला। अब की बार क्या पूछ लिया? इंपेरिकल फॉर्मूला मास पूछ लिया। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई? क्या डन है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इसी वजह से सेम क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। देखो बात क्या है, देखो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या है। हमको सबसे पहले करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो करना क्या है, एक काम करो, आप इसको टेबल को फिल कर लो। पहले एलिमेंट लिखो, यहां परसेंटेज लिखो, यहां क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? एटॉमिक वेट लिखो, ठीक है ना। यहां क्या लिखोगे? परसेंटेज को डिवाइड कर दोगे किससे? एटॉमिक वेट से। उसके बाद में क्या लिखना है बच्चों? यहां पे लिखना है क्या? सिंपलेस्ट रेशियो। क्या लिखेंगे बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो। और लास्ट में लिखना है क्या? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या लिखेंगे बच्चों? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों, करने वाले क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहली बात, आप लोग क्या बोला? अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ओके वेरी नाइस, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद में करना क्या है? these elements in the ratio 9:1:3.5, 9 क्या बच्चों? 9:1:3.5, 3.5। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मास इफ इट्स मोलिकुलर मास इतना। हम लोगों को मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा इस बार, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14। इज दैट क्लियर? क्या करोगे?
इस 9 को डिवाइड कर दो किससे बच्चों, 12 से, तो ये करीब करीब ये आ जाएगा 0.75, कितना आ जाएगा 0.75, थैंक यू। और इस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बहुत टफ है भाई, कितना आएगा 1 आएगा। और यहां पर क्या बच्चे 14 है बेटा, यहां पर क्या होगा जब 3.5 को डिवाइड करोगे किससे बच्चों 14 से, तो ये बनेगा 0.25, क्या बनेगा 0.25 बनने वाला है। इज दैट क्लियर? अब करेंगे क्या, वही बताया मैंने आप लोगों को, जब आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे तो आप लोगों को सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए सबसे छोटे नंबर वाले को सभी से डिवाइड करना है, सभी से डिवाइड करना है। समझ में आया? देखो सबसे छोटा ये, तो भैया 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25 बराबर आ जाएगा कितना बेटा 3। इज दैट क्लियर? एंड 1 डिवाइडेड बाय 0.25 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 4, राइट? एंड 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 बराबर आ जाएगा 1। क्या ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई? क्या ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई बच्चों? ठीक है ना? इस तरीके से काम को मतलब इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? सभी चीज कॉमन है, रेशियो में नहीं है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी सेम ही होगा। लिख लो, मन कर रहा है तो 3 4 1, दैट्स इट। टेबल अच्छा लगेगा, ठीक है ना? उसके बाद में देखो ना करना क्या है, देखो करना क्या है। हम लोगों के पास में इंपिरिकल फॉर्मूला है, हम लोगों के पास में क्या है बच्चों, इंपिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है ना? इंपिरिकल फॉर्मूला क्या निकल का आया, कार्बन आपके 3, हाइड्रोजन आपके 4 और नाइट्रोजन आपका 1, C3H4n, C3H4n, पक्की बात है। अब अगर मैं यहां से इसका देखो इंपिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हो बच्चों, देखो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कार्बन 12 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 14, तो प्यारे बच्चों जब करीब करीब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 54 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा 54 ग्राम पर मोल, ऐसा आ जाने वाला है। और क्वेश्चन में हम लोगों को मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे रखा है और मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से जो गिवन है मोलिकुलर फॉर्मूला मास, ठीक है बच्चों, वो कितना दिया है 108 ग्राम पर मोल, 108 ग्राम पर मोल। देखो करना क्या मेरे प्यारे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। देखो बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला जो बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला की पावर n, मतलब सॉरी बेस में n, मल्टीप्लाई n भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना? दूसरी बात, अब बोलोगे कि सर इंपेरिकल फॉर्मूला है हमारे पास, अब n कैसे कैलकुलेट करें? देखो n जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है किसके बराबर, मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब मोलिकुलर फॉर्मूला आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना 108 डिवाइडेड बाय, अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना निकल गया था बच्चों 54, डन। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा 2 आ जाएगा, और सीधा करना क्या है कि इस इंपेरिकल फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मोलिकुलर जो फॉर्मूला आएगा निकल के वो आएगा क्या, देखो 2 से मल्टीप्लाई इसमें करो 682, क्या बनेगा 682 बन जाएगा। क्या मेरी बात अच्छे से ये सबको क्लियर हुआ? क्या ये बात अच्छे से सबको क्लियर हुई बच्चों? ठीक है ना? ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो थोड़ा सा मैं फॉर्मूला लिख दी तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, जो बात क्या है आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है? देखो अगर आपके पास में मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो वो बराबर होगा किसके, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल
इंपेरिकल फॉर्मूला और बेस में लगा देंगे n। दूसरी बात n कैसे निकालते हैं, n बराबर होगा किसके, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला पूरा का अच्छे से काम करेगा। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा, बिल्कुल सीखा। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है कि मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला की पावर n, इंपेरिकल फॉर्मूला की पावर n। उसके बाद में n को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्या बात अच्छे से वो क्लियर हुई, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, सच अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यही फॉर्मूला तो अप्लाई करना हम लोगों को। जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या सभी को अच्छे से क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी। अरे वो सो रहा है शायद सो रहे हो क्या, जल्दी करो, उठ जाओ। देखो तो इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। ओके बच्चों, हाँ तो मेरे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके, सच में मजा आने वाला है, ध्यान से बने रहिए। ओके मेरे बच्चों, आइए फटाफट फुल एनर्जी के साथ में। देखो सीईटी केरला 204 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, बहुत बड़ा हल्का सा क्वेश्चन है, सीरियसली देखो। आप लोग सबसे पहले क्या है वही आप लोगों को क्या लिखना है बच्चों, एलिमेंट। ठीक है ना, एलिमेंट कौन कौन है, ये बोला कि एनऑर्गेनिक कंपाउंड 49.30% तो कौन है, कार्बन। यानी कि एक तरफ कार्बन प्रेजेंट है, दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट है बच्चों आपका, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और तीसरी तरफ क्या प्रेजेंट है प्यारे बच्चों आपका। देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। क्या कॉम्प्लेक्स है, आइए जानते हैं। देखो हम लोगों को गिवन परसेंटेज आपका कार्बन हाइड्रोजन है, पर ऑप्शन में ऑक्सीजन इंक्लूड है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को सिंपल ट्रिक लगाना है, क्या कि हम लोगों को जो दो गिवन परसेंटेज हो गए उन दोनों को सम करके 100 से माइनस कर दो। 100 से माइनस करने के तुरंत बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि दूसरे एलिमेंट का जो जिसकी परसेंटेज नहीं गिवन है वो कितने परसेंट है और वो कौन सा एलिमेंट है, वो आप लोगों को थोड़ा ऑप्शन देख के पता लगेगा। देखो कार्बन इंक्लूड है, यस, हाइड्रोजन इंक्लूड है, यस, पर क्या इंक्लूड नहीं है, क्वेश्चन में गिवन में ऑक्सीजन इंक्लूड नहीं है। तो उसकी परसेंटेज को निकालने के लिए 100 में से उसको माइनस करेंगे और परसेंटेज ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। ओके, तो प्यारे बच्चों अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों लिख लेता हूं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आर गिवन इज 49.30% and hydrogen is present is 6.84% and oxygen is given, इसको जब करेंगे सम 43.86%। पक्की बात है ना, ये लिख दिया प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर परसेंटेज। दूसरे केस में हम लोगों को लिखना है प्यारे बच्चों एटॉमिक वेट, फिर एटॉमिक वेट को डिवाइड करना है बेटा, सॉरी परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक वेट से। उसके बाद में बच्चों क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। उसके बाद बेटा होल नंबर सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, क्या ये बात, इतनी बात अच्छे से क्लियर होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखो बात क्या है, अगर मैं इसकी जनरली बात करूं तो भैया एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, राइट, एटॉमिक वेट ऑफ द हाइड्रोजन इज 1, याद है ना, हाइड्रोजन को तो याद है, वेरी नाइस। और ऑक्सीजन का बेटा कितना होता है, 16 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो करीब करीब इसको इससे डिवाइड करने के बाद बेटा देखो क्या करेंगे, 40, देखो ट्राई कर सकते हो भाई, जल्दी जल्दी देखो, आप लोगों ने इस टाइप के काफी क्वेश्चन किए, ठीक है ना। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 49.30 किसको बेटा, 49.30 को डिवाइड करना है किससे बेटा, ऐसे। तो देखो ध्यान से
बेटा इसको 12 into 48 करीब करीब देखो, जब इसको डिवाइड करेंगे करीब करीब ये 4.1% के आसपास आ जाएगा, सॉरी 4.1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये तो बड़ा सिंपल है, 6.84 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2.74, कितना बनेगा 2.74 बनने वाला है। इज दैट क्लियर? अच्छा यहां तक पहुंच गए, क्या करोगे अब, क्या करोगे, सबसे छोटे नंबर को, दोबारा से सुनो, स्मॉलेस्ट नंबर को सभी से डिवाइड कर दोगे, है कि नहीं? वेरी नाइस। तो इसको इससे डिवाइड कर दो मेरे प्यारे बच्चों, कितना है सबसे छोटा वाला 2.74। तो बेटा जब 2.74 को इससे डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2.1 डिवाइडेड बाय 2.74। प्यारे बच्चों इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इसको डिवाइड करोगे करीब करीब 1.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे करीब करीब 2.5 के आसपास आ जाएगा। और प्यारे बच्चों जब इसको करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो आपके पास है, इस सिंपलेस्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करो उस नंबर से जिससे ये होल नंबर रेशियो बन जाए। क्या बन जाए? होल नंबर रेशियो बन जाए। ध्यान से देखो भाई, मजा आने वाला है, देखो तो सही, बहुत प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है भाई। मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट फिंगर टिप होगा, ठीक है, फिंगर टिप होगा गारंटी। देखो इसको एक काम करो, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू दैट 2। इज दैट क्लियर? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू दैट 2। इज दैट क्लियर ना प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूं इस कंपाउंड में इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना? क्या बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना? कार्बन आपके 3, यस, हाइड्रोजन आपके 5, यस, अरे सॉरी, हाइड्रोजन आपके 5, यस, और ऑक्सीजन आपके 2। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? अच्छा अगर मैं इसका मास निकालना चाहूं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो 12 3 जा भाई 12 है ना, देखो 3 into 12 प्लस 5 into 1 प्लस 16 into 2। इज दैट क्लियर? देखो 12 3 जा 36 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 16 2 जा 32। बेटा इसको सम करते हैं, बेटा कितना आएगा? देखो 6 5 11 2 13 1 3 6 1 7, ठीक है ना। 73 यहां पर निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, 73 निकल के यहां पर आ चुका है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो ये 73 यहां पर आ गया, वेरी गुड। ये निकल गया बच्चों का क्या? इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकल के आया। अब आप लोगों को क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था? ये तो कैड़ा बन गया भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था? ऐसा बोल दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया था, उसका फॉर्मूला क्या था मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए? देखो ध्यान से बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर इंपेरिकल फॉर्मूला के नीचे एन, और एन कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऊपर और इंपेरिकल फॉर्मूला मास नीचे। प्यारे बच्चों इसमें छोटा सा एक फॉर्मूला और इंक्लूड करना है। देखो क्या, आप लोगों ने वेपर डेंसिटी के बारे में सुना होगा, वेपर डेंसिटी, ठीक है प्यारे बच्चों। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। पक्की बात है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहूंगा तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यस नो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्लियर ना फॉर्मूला? फटाफट स्पीड से देखो, ध्यान से, ध्यान से देखो। क्या आपको अच्छे से क्लियर हुआ? क्या आपको अच्छे से क्लियर हुआ ना? बहुत बढ़िया।
तो मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है बहुत खतरनाक टाइप से। देखो देख लिया आपने, वेरी नाइस। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन में फटाक में से उड़ के। देखिएगा क्वेश्चन में बोल रखा है वेपर डेंसिटी गिवन है और मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा। अब की बार मोलिकुलर फॉर्मूला मास नहीं बोला, वेपर डेंसिटी दे दिया। तो मुझे बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला डेंसिटी के साथ में क्या रिलेशन रखता है भाई? मोलिकुलर मास, सॉरी मोलिकुलर मास था बेटा। मोलिकुलर मास क्या लगता है बेटा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी कितनी है बेटा? 73। तो मेरे प्यारे बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आएगा? 2 इंटू 73। अब इसको मोलिकुलर फॉर्मूला मास, सॉरी एन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना? 2 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 73 कट के कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। और हम लोगों को निकालना है क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे n की, और n का वैल्यू है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या बनेगा? 2 3 या 6, यस C6, एंड 2 5 या 10, यस H10, और 2 2 जा 4 और O4। तो ये बन गया बच्चों यहां से आपका एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो इसमें चेक करो कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो C6 H10O4, that's a D option is the right option। ठीक है ना? D option is the right answer। D option is the right answer। ऐसे निकालना है। क्वेश्चन करते करते आप लोगों की प्रैक्टिस काफी हाई हो जाएगी, क्योंकि देखो यहां मैं इसको बहुत फास्ट तरीके से समझा सकता हूं सीरियसली, पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको सिखा रहा हूं, और आपकी हमारी ये तपस्या होगी ना, इसके दौरान जो एग्जाम देंगे उसको फोड़ देंगे प्यारे बच्चों, फोड़ देंगे सीरियसली। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें सामने होने वाला क्या है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, नीट 2021 में पूछा गया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, an organic compound contains 78% by mass carbon and remaining percentage of the hydrogen। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या करोगे? पहले यहां पे लिख लो एलिमेंट, वैसे जरूरत नहीं है तो फटाफट कर सकते हो, तो लिख लो फिर भी एलिमेंट परसेंटेज एटॉमिक वेट, उसके बाद में परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके भाई प्यारे बच्चों, देखो जल्दी जल्दी क्या करते हैं। कार्बन आपको दे रखा है, कार्बन दे रखा है, हाइड्रोजन बता दिया 78% कार्बन है, और अदरवाइज बाकी रिमेनिंग जो बचा है वो हाइड्रोजन है। यानी कि 100 में से उसको माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 22। कितना आ जाएगा? 22। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में 12, हाइड्रोजन का 1, इसको डिवाइड करने पर कितना बनेगा? 12 6, ठीक है, 12 6 72, 6 12 6 5 है, ठीक है ना? ओके 6.5 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा? 22 आएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटे से डिवाइड कर दो, तो 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 बराबर 1, और 22 डिवाइडेड बाय 6.5 बराबर कितना बनेगा? करीब करीब बन जाएगा 3 के आसपास। कितना बन जाएगा? 3 बनने वाला है, तो करीब करीब बनेगा क्या? इतना। तो यानी कि इसमें जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा ना, क्या बोला? परसेंटेज, राइट द ऑप्शन फॉर द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस यूनिट। भाई कार्बन कितना है आपका? कार्बन है बेटा 1, और हाइड्रोजन कितना है आपका? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों इंपेरिकल जो आप लोगों का फॉर्मूला आने वाला है वो आना है CS3। क्या आने वाला है बच्चों? CS3। तो CS3 इज द, यानी कि D for ढोलकपुर इज द राइट आंसर। D for ढोलकपुर इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, D for दिल्ली बोल सकते हैं हम तो। हाँ तो प्यारे बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन है सारे यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बन के रहो, प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी, और इंपेरिकल फॉर्मूला इतना बेहतरीन हो जाएगा आप लोगों का, एकदम खतरनाक। ओके प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी ध्यान से देखेंगे बात क्या है। देखो बोले क्वेश्चन में, अ कंपाउंड कंटेन 2 एलिमेंट्स X and Y, the ratio is 50% each
atomic mass of 20, x is 20 and y is 40. What can be simplest formula? That's a very simple. देखो क्या है, हम लोगों को सबसे पहले देखो कि एलिमेंट क्या गिवन है. एक तो x गिवन है, क्या गिवन है y. इज वेरी सिंपल, वेरी गुड. दूसरे में क्या बोला कि रेशियो कितना है, यानी कि परसेंटेज है, ये भी 50% है और ये भी 50% है. क्लियर बात है. पर इसका एटॉमिक वेट यानी कि जो भी आपका एटॉमिक वेट है प्यारे बच्चों, इसका है 20 और इसका है 40 एज पर क्वेश्चन. ओके, तो क्या करेंगे, परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक वेट से. थैंक यू. क्या करेंगे, इसको 20 डिवाइड करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा कितना, 2.5. कितना आ जाएगा बच्चों, 2.5. इज दैट क्लियर? वेरी नाइस. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, कितना, 1.25. इज दैट क्लियर? वेरी नाइस. क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटे नंबर को सबसे डिवाइड कर दोगे, है कि नहीं? बहुत बढ़िया. हाँ जी, तो सबसे छोटे वाला ये है, तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 1.25, तो मेरे प्यारे बच्चों ये करीब करीब जो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2. ये कितना आ जाएगा, 2. और जब इसी को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 बराबर जाएगा 1. पक्की बात है ना? तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकल गया बेटा, तो इस कंपाउंड का सिंपल लगी, ये जो सिंपलेस्ट कंपाउंड निकल का आया प्यारे बच्चों, वो निकल का आया मेरे प्यारे बच्चों X2Y. क्या निकल का आया, X2Y. इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? ओके, वेरी वेरी वेरी. ठीक है ना? देखो इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और प्यारे बच्चों ये आप लोगों के लिए होमवर्क. दिस इज द होमवर्क. ओके प्यारे बच्चों, ये है आपका होम वर्क. ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तुरंत, हैंड टू हैंड, और कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन लग पाया तो भी ठीक, नहीं लग पाया कमेंट करके बताओ कि सर एक लेक्चर और लेकर आइए इसके लिए, और अपनी तैयारी को इसी प्रकार से मजबूत करके रखें. ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपके निकट आने वाले हैं, और मिलते हैं ऐसी धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.